नमस्ते जी। बंधुओं, आज संस्कृत दिवस है। हालांकि रक्षाबंधन और श्रावणी पर्व भी आज के दिन ही मनाया जाता है। श्रावणी पर्व और रक्षाबंधन पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उनको भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए संस्कृत दिवस के बारे में जानते हैं। बंधुओं, संस्कृत दिवस संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए बनाया गया है, अर्थात कि हम आज के दिन संस्कृत दिवस मनाएंगे। यह किस लिए आरंभ किया गया? क्योंकि हम संस्कृत का अर्थात संस्कृत भाषा का उत्थान करना चाहते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए संस्कृत दिवस को आरंभ किया गया, अर्थात संस्कृत दिवस मनाना आरंभ किया गया। तो संस्कृत दिवस के दिन आप समझ सकते हैं कि मुख्य रूप से हम संस्कृत का उत्थान कैसे हो, संस्कृत का अधिक से अधिक प्रचार कैसे हो, संस्कृत जन सामान्य तक कैसे पहुंचे, हम संस्कृत में सभी बोलना आरंभ करें, इत्यादि बहुत सारे विषय होते हैं जिन पर हम इस दिन चर्चा करते हैं, जिनके प्रति हम संकल्प लेते हैं कि हम संस्कृत का प्रचार प्रसार करेंगे। हम संस्कृत के उत्थान के लिए प्रतिदिन 1 घंटा निकालेंगे अथवा आधा घंटा निकालेंगे अपने सामर्थ्य अनुसार, या फिर हम अपना पूरा जीवन दान देंगे। जीवन दान भी देते हैं संस्कृत के उत्थान के लिए। तो सबकी अपन अपनी सामर्थ्य होती है, सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, परंतु सभी कुछ ना कुछ संस्कृत के दिन, संस्कृत दिवस के दिन करते हैं। बंधुओं, आप संस्कृत दिवस पर संस्कृत के उत्थान के लिए थोड़ा संकल्प लें अथवा बड़ा संकल्प लें, अर्थात छोटा संकल्प लें या बड़ा संकल्प लें। आप प्रतिदिन आधा घंटा निकालने का संकल्प लें या फिर आप पूरा जीवन दान देने का संकल्प लें कि मैं संस्कृत दिवस पर संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए अपने पूरे जीवन का दान करता हूँ, या फिर मैं संस्कृत दिवस पर संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए प्रतिदिन आधा घंटा निकालूंगा, आधा घंटा संस्कृत का प्रचार प्रसार करूंगा, सोशल मीडिया के माध्यम से करूंगा, लोगों से मिलकर करूंगा, किसी पार्क में जाकर वहां पर कोई भी एक मिशन चलाकर वहां पर प्रचार करूंगा। कोई भी हम किसी प्रकार का उपाय ले सकते हैं, उसमें कोई भी तरीका हम अपना प्रयोग कर सकते हैं, परंतु हमें अवश्य करना चाहिए। परंतु वो आप किसी भी तरीके का प्रयोग करें, कोई भी तरीका आप संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए अपनाएं, परंतु कहने का मतलब यह है कि आज संस्कृत दिवस है। संस्कृत के उत्थान के लिए, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, संस्कृत को जन भाषा बनाने के लिए, सभी संस्कृत भाषा में बोल सकें, ऐसा करने के लिए आप सभी संकल्प जरूर लें कि हाँ, हम आज से इतना समय संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अवश्य ही देंगे। हम स्वयं भी संस्कृत सीखेंगे, हम अन्यों को भी संस्कृत सिखाएंगे। विशेष रूप से आज हम यह कार्य करते हैं, अर्थात ये संकल्प लेते हैं। आइए संस्कृत दिवस के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। बंधुओं, संस्कृत दिवस मनाने की परंपरा शिक्षा मंत्रालय द्वारा सन 1969 में आरंभ की गई। बंधुओं, आज के दिन सभी विश्वविद्यालयों में, संस्कृत संस्थानों में, संस्कृत कोचिंग सेंटरों में, सभी जगह पर आज के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। वहाँ पर सभी लोग संकल्प लेते हैं और एक दूसरे को संकल्प दिलवाते भी हैं कि भाई आइए आप भी संकल्प लीजिए, क्योंकि वो संस्कृत भाषा के बारे में, संस्कृत दिवस के बारे में नहीं जानते, तो उनको भी जागरूक करते हैं, स्वयं भी प्रेरित होते हैं और इस दिन सभी संकल्प लेते हैं कि हम संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे। बंधुओं, संस्कृत भाषा हमारे धर्म से जुड़ी है, हमारी संस्कृति से जुड़ी है, हमारी परंपराओं से जुड़ी है। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा है, आध्यात्मिक भाषा है। तो ये सभी संस्कृत भाषा के महत्व हैं। वैज्ञानिक भाषा आप देखेंगे तो संस्कृत भाषा, इस कारण से भी आपको संस्कृत सीखनी चाहिए। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं, तो हमें इस कारण से भी संस्कृत सीखनी चाहिए। हमारी मूल भाषा, हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि सभी संस्कृत भाषा में बातचीत करते थे, संस्कृत भाषा को पढ़ते थे, तो इस कारण से भी हमें संस्कृत सीखनी चाहिए। आज के समय में संस्कृत का उत्थान कैसे हो, अर्थात संस्कृत का उत्थान करने के लिए हमें संस्कृत भाषा अवश्य ही सीखनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा काफ़ी पिछड़ गई है। वापस से उसको पुनरुद्धार करने के लिए बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी विश्वविद्यालयों में इसके प्रति मिशन चलाए जा रहे हैं, विद्यालयों में मिशन चलाए जा रहे हैं, संस्कृत संस्थान वाले भी इसके प्रति मिशन चला रहे हैं। संस्कृत भारती जैसी संस्थाएं रात दिन लगी पड़ी हैं संस्कृत भाषा का उत्थान कैसे हो। तो ऐसे ही गुरुकुल भी कार्य कर रहे हैं। तो अन्य और भी ऐसे स्थान हैं जहाँ जिनका हमें पता भी नहीं, परंतु वह अपने तरीकों से संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आप भी इस मिशन का हिस्सा अवश्य बने। आज के दिन अवश्य संकल्प लें, अवश्य संस्कृत के उत्थान के लिए कार्य करें।
बंधुओं, आज के दिन विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों में अथवा संस्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन कार्यक्रमों में आप देखना कभी भी उसमें संस्कृत में गीत गाते हैं। आपने कभी संस्कृत में बोलते हुए नहीं सुने होंगे, तो वहाँ पर संस्कृत में बोलते हुए सुनेंगे, संस्कृत में आप गीत गाते हुए देखेंगे। नाटक जैसे हम अन्य जगहों पर करते हैं ना, कि हिंदी भाषा में अथवा इंग्लिश भाषा में करते हैं, ऐसे ही संस्कृत भाषा में आपस में नाटक करते हैं। अर्थात कोई भी एक स्क्रिप्ट लेंगे, भाई मान के चलिए आपने किसी भी राजा की स्क्रिप्ट ले ली, राम राज्य के ऊपर आपने कोई स्क्रिप्ट ले ली, तो वहाँ पर किसी को राम बनाएंगे, किसी को लक्ष्मण, किसी को भरत। तो वो जो आपस में बातचीत करेंगे वह संस्कृत भाषा में करेंगे। आपको देखकर बड़ा आश्चर्य होगा और बहुत ही अच्छा भी लगेगा जब आपस में सभी वहाँ पर संस्कृत भाषा में बातचीत कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से भी संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है, अन्य लोगों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि यह तरीका बहुत ही अच्छा है। इससे नई पीढ़ी भी जुड़ती है, उनको भी लगता है कि हाँ कुछ तो है इसमें। तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे तरीकों से संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और बहुत सारे तरीके ऐसे अपनाए जाते हैं जिससे सभी संस्कृत की ओर चलें, संस्कृत से जुड़ें, आधुनिकता के साथ संस्कृत को भी अवश्य लेकर चलें। ऐसे बहुत से कार्य वहाँ पर किए जाते हैं। बंधुओं, बहुत से लोग घर बैठे ही संस्कृत भाषा में फोटो बनाकर एक फोटो बनाएंगे जिसमें संस्कृत के 2-3 वाक्य लिख देंगे, जैसे नमस्ते जी, आप कैसे हैं, आप कहाँ से हैं, इत्यादि संस्कृत भाषा में लिखकर उनको शेयर करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि, ट्विटर इत्यादि सभी प्लेटफार्म से संस्कृत भाषा के बारे में बहुत अधिक प्रचार प्रसार होता है। यदि आप देखेंगे वहां पर जाकर आप संस्कृत लिखना, तो उससे संबंधित आपके पास में बहुत सी चीजें आ जाएंगी। बंधुओं, आप सभी को संस्कृत दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, जो भी जैसे भी संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो अभी तक नहीं कर रहे उनको कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए, प्रचार प्रसार के लिए कोई ना कोई कार्य अवश्य आरंभ करें। चाहे आप सोशल मीडिया पर कार्य करें, चाहे आप शिविर लगाएं, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ाएं, अथवा पहले तो आप खुद सीखें, ऑनलाइन पढ़ें अथवा ऑफलाइन पढ़ें, कैसे भी पढ़कर खुद सीखें, अपने आप को तैयार करें, फिर उसके बाद में प्रचार प्रसार आरंभ करें। बंधुओं, इस दिवस पर जो संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनको भी, जो नहीं कर रहे उनको भी, जो करने की शुरुआत करेंगे इस वर्ष उनको भी, अर्थात सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, हमारे यहाँ पर संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाएं भी चलती हैं। यदि आप घर बैठे संस्कृत सीखना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हम आपको अपनी ऑनलाइन कक्षाओं में जोड़ लेंगे। यदि आप संस्कृत सीखने की पुस्तक खोज रहे हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारे पास में संस्कृत सीखने की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं।